हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। ये जेक्यूरी का सेकंड लेक्चर है और इससे पहले लेक्चर में हमने जेक्यूरी को इंट्रोड्यूस किया था और आज हम बात करने वाले हैं जेक्यूरी के सिलेक्टर्स के बारे में। देखिए, यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए अब जेक्यूरी में जान लेते हैं सिलेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, A jQuery selector or find a document object model element in an HTML document। मतलब क्या है कि jQuery का सिलेक्टर क्या है, ये आपके HTML के डॉक्यूमेंट में ये देखता है कि जो आपने सिलेक्ट किया है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहाँ पर है। ठीक है, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन ID, नेम, टाइप, एट्रीब्यूट, क्लास एंड एटसेट्रा। मतलब आप किसी भी एलिमेंट को कई तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है उसके नाम से, उसकी आईडी से, या फिर उसकी क्लास से, या फिर एट्रीब्यूट से। किसी भी तरीके से आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग CSS सिलेक्टर्स। मतलब ये CSS सिलेक्टर्स के बेस पर काम करता है। देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं। स्टार का मतलब आप जानते होंगे। स्टार का मतलब है आपके पूरे वेब पेज में जितने भी एलिमेंट है, वो डिव हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, कुछ भी हो, उन सभी को सिलेक्ट करने के लिए आप स्टार का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम स्टार का यूज़ कब करते हैं? जब हमें सभी एलिमेंट पर कोई सेम एक्शन परफॉर्म करना हो। जैसे लेफ़्ट साइड से थोड़ा मार्जिन छोड़ना। देखिए, अक्सर कर क्या होता है, जो हमारा वेब पेज में हम कुछ भी लिखते हैं वो लेफ़्ट साइड से सटीक होकर स्टार्ट होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज के सभी एलिमेंट लेफ़्ट साइड से 10 पिक्सल का मार्जिन छोड़कर तब स्टार्ट हो, तो वहाँ पर आप स्टार का यूज़ कर सकते हैं ताकि एक ही एक्शन, एक ही मार्जिन सभी एलिमेंट पर हम अप्लाई कर सकें। तो ऐसा कोई भी एक्शन जब हमें पूरे वेब पेज के सभी एलिमेंट पर अप्लाई करना हो तो वहाँ पर हम इस सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला। ठीक है, स्टार। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपको किस तरह की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन आपको सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा है ये डिव एलिमेंट। देखिए, यहाँ पे एक डिव दिया गया है। डिव का मतलब जरूरी नहीं कि डिव को ही सिलेक्ट करेगा। ऐसा हो सकता है आपका HTML का कोई भी एलिमेंट हो, सभी पैराग्राफ हो सकते हैं, सभी H1 हेडिंग हो सकती है, सभी H2 हेडिंग हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ डिव से मुराद है कि HTML का कोई भी एक एलिमेंट। मतलब आपके वेब पेज में मान लीजिए आपने 10 से 20 डिव बनाए हैं, तो सभी डिव पर सेम एक्शन परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पर केवल उस डिव का, केवल उस एलिमेंट का नाम लिख देंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है एक क्लास दी गई है। तीसरे नंबर पर डॉट लगा है। देखिए, यहाँ पे छोटा सा डॉट लगा है। डॉट का मतलब है CSS क्लास, क्योंकि आपने जब CSS पढ़ी थी वहाँ पर हम क्लास को डॉट से डिनोट करते हैं और किसी आईडी को हैश से डिनोट करते हैं। तो अभी यहाँ पे डॉट लगा है तो इसका मतलब है किसी क्लास को सिलेक्ट करना। तो यदि यहाँ पर आप किसी क्लास के थ्रू किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉट और उस एलिमेंट की क्लास का नाम लिखना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए डॉट ब्लू और दूसरा फिर डॉट रेड। ऐसी क्लास को सिलेक्ट करना, मतलब ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट करना जिनकी क्लास ब्लू है और रेड है। ठीक है, या तो ब्लू हो या फिर रेड हो, कोई सी भी हो सकती है। तो यदि आपको कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करना है जहाँ पर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपके पास 2, 3, 4, 5 कितनी भी कंडीशन हो सकती है, किसी भी कंडीशन पर कोई आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ये एंड लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इनका यूज़ करके दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है डॉट ब्लू या फिर डॉट रेड। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी क्लास ब्लू हो या फिर रेड हो, कोई एक हो सकती है। ठीक है, तो उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो वहां पर आप ये और ऑपरेटर और सिलेक्टर है, आप इसको और सिलेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे हैज लगा हुआ है। हैज हेडलाइन, मतलब एक ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जा रहा है जिसकी आईडी हेडलाइन है। ठीक है, जिसकी आईडी हेडलाइन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक हमने यहाँ पे href दिखाया है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर मतलब जैसे कोई बटन है,
उस पर हमने href लगाया हुआ है या फिर कोई लिंक है, कोई एंकर टैग है, तो कोई भी एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है वो एंकर टैग ही हो, किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर जो हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उस एट्रीब्यूट की मदद से भी हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, सबसे नीचे दिया गया है एट्रीब्यूट की वैल्यू के साथ। यहाँ पे केवल एट्रीब्यूट का नाम दे दिया, केवल एट्रीब्यूट के नाम से भी आप एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूट के साथ उसकी वैल्यू दे दी गई। तो आप ये जो सिलेक्टर है ये एक कह सकते हैं कि फिक्स सिलेक्टर है। ये क्या करेगा, एट्रीब्यूट तो देखेगा ही देखेगा, साथ में उसकी वैल्यू भी देखेगा। अगर वैल्यू और एट्रीब्यूट सेम होगा तभी ये सिलेक्टर काम करेगा। ठीक है, चलिए अब इनका यूज करके देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे स्टार सिलेक्टर, एक एक करके यहाँ से देखते रहेंगे और एक एक को आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार सिलेक्टर का हमें इफेक्ट देखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ ड्यू बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ड्यू और इसको मैं एक क्लास दे लेता हूँ ड्यू फर्स्ट। ओके, ये किया, ये हो गया ड्यू फर्स्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्यू फर्स्ट। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए 5 मैंने यहाँ पे ड्यू बना दिए। इनके नंबर्स, इनकी क्लास को मैं चेंज कर लेता हूँ। ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैंने की वैल्यू भी चेंज कर लेता हूँ, 5 और ये 4 और ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये 3 हो गया और ये 1 है। ठीक है, अब देखिए पहले हम इस पेज का रिजल्ट देख लेते हैं क्या हमें दिखाई देने वाला है। ये देखिए हमारे पास में ड्यू दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, पहला ड्यू, सेकंड ड्यू, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5, 5 ड्यू आ गए हैं। अब इनके ऊपर मुझे एक इफेक्ट डालना है स्टार सिलेक्टर की मदद से। देखिए आपको कहीं पर भी यदि कोई jQuery का फंक्शन लिखना है तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन करना होता है, ये आपको पता है। ठीक है, जब मैंने बूट स्ट्रैप पढ़ाया था वहाँ पर भी jQuery के बारे में थोड़ा जिक्र किया था। ठीक है, अभी देखिए अब मुझे यहाँ पर एक काम करना है, मैं इन सभी एलिमेंट, देखिए जितने भी मेरे ड्यू हैं, इन सभी ड्यू पर कोई jQuery का फंक्शन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे स्टार सिलेक्टर का यूज़ करना होगा। अब देखिए फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप jQuery का कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको किसी एक फंक्शन की मदद से सारे सिलेक्टर का काम करके, सारे सिलेक्टर का यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर। ठीक है, और देखिए डॉलर या फिर jQuery, जहाँ पर आप डॉलर लगा रहे हैं यहाँ पे आप jQuery भी लिख सकते हैं, दोनों का काम एक ही होगा, बट आप यहाँ पे डॉलर लगाएं, सिंपल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा डॉलर लिखने के बाद आपको ये पैरेंथेसिस लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्टर को टाइप करना है। सिलेक्टर कौन सा है, स्टार मतलब ऑल एलिमेंट सिलेक्टर, ऑल एलिमेंट सिलेक्टर। और उसके बाद डॉट, डॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पर jQuery का फंक्शन बताना है। मैं चाहता हूँ कि ये सभी के सभी हाइड हो जाएं। देखिए आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सभी जो एलिमेंट थे वो सभी हाइड हो गए हैं। अब देखिए यही काम एक तरीके से और हो सकता है। मान लीजिए मैं एक बटन बना लूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बटन बना लूँ और बटन को मैं आईडी दे दूँ, आईडी इक्वल्स टू btn, और यहाँ पर एक क्लास btn और btn प्राइमरी। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर बटन बना लिया, इस बटन को मैं नाम देता हूँ क्लिक हियर। ओके, ये कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तब ये ड्यू हाइड हो। तो उसके लिए देखिए आपको क्या लिखना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें बटन को सिलेक्ट करना होगा। बटन को सिलेक्ट करने के लिए अभी मैं देखिए स्टार सिलेक्टर के बारे में बता रहा था, लेकिन अभी मैंने एक बटन बना दिया जिसकी आईडी है btn। तो मैं इस बटन को आईडी के थ्रू कैसे सिलेक्ट करूँगा वो भी समझ लीजिए। आपको डॉलर लगाना है, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद सिंगल कोट्स लगाने हैं। सिंगल कोट्स में आपको उस एलिमेंट की आईडी लिखनी है, आईडी लिखी जाएगी हैज़ के साथ। तो आईडी मैंने क्या बनाई है बटन की, btn। ओके, उसके बाद यहाँ पे डॉट लिखेंगे, डॉट के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन, डॉट क्लिक। जब इस बटन पर क्लिक होगा तो मैंने एक फंक्शन है jQuery का क्लिक के नाम से, मैंने उसको लिख दिया क्लिक,
उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, और ये हो गया। ये देखिए एक बात का ध्यान रखना है, सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। ये अब देखिए मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। मैंने आईडी की मदद से बटन को सिलेक्ट कर लिया और बटन पर मैंने एक फंक्शन लगाया jQuery का क्लिक। जब उस बटन पर क्लिक होगा तो क्या होगा, वहाँ पर मैंने एक फंक्शन लगा दिया, ये फंक्शन है। क्या होगा, ये होगा डॉलर और सिलेक्ट होंगी सभी आईडी, जितने भी हमारे पास में ये एलिमेंट है उनको सबको सिलेक्ट करने के लिए मैंने अभी बताया स्टार लगाना है, सभी को सिलेक्ट करना है और क्या कर देना है, हाइड। देखिए ये फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, पहले बटन जो हमारा था उस बटन को टारगेट किया, उसको सिलेक्ट किया और उस पर क्लिक पर एक फंक्शन लगा दिया। जब उस बटन पर क्लिक होगा तो उस पर फंक्शन लगा दिया, ये आपको लिखना होगा, ठीक है, ये आपको लिखना होगा फंक्शन। और फंक्शन क्या है कि सभी एलिमेंट, उस वेब पेज के सभी एलिमेंट सिलेक्ट हो जाए और सिलेक्ट होकर के वो हाइड हो जाए, ये काम होगा। अब देखिए सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट ड्यू ये है, सेकंड ये है, थर्ड फोर्थ फाइव सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है। बटन भी यहाँ से क्यों जा रहा है, बटन इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किए हैं वो क्या है, वो सिलेक्टर है ऑल एलिमेंट सिलेक्टर। ऑल एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब है जिसमें इस वेब पेज में बटन का भी एलिमेंट मौजूद है, तो ये भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए रिफ्रेश करते हैं एक बार, फिर से क्लिक किया, सब हाइड। अब चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, ये वाला मैंने आपको बता दिया, स्टार मतलब ऑल एलिमेंट सिलेक्टर। आपने अभी देखा बटन की मदद से मैंने सभी को हाइड करना चाहा तो मेरा बटन भी हाइड हो गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये डिव है, ऑल डिव एलिमेंट। देखिए ऑल डिव एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने स्टार का यूज़ किया था। यहाँ पर मैं यदि डिव लिख दूँ, डिव का मतलब ये नहीं कि डिव पर ही काम करेगा, इसका मतलब ये है कि HTML का एलिमेंट का कोई भी नाम लिख दीजिए, वो हेडिंग भी हो सकती है, हेडिंग 1 2 3 करके हो सकती है, या फिर पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है, या स्पैन टैग हो सकता है। मतलब HTML के एलिमेंट के नाम से आप उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, HTML के div नाम के एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट किया है और उसको हाइड करना चाहा। अब मैं सेव करूँगा पेज को, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये सभी div हैं, ठीक है, और ये एक बटन है, एक्शन जो का तो होगा, क्लिक करूंगा तो ये सभी हाइड हो जाएंगे। क्यों हाइड हुए, अब की बार बटन क्यों नहीं हाइड हुआ, क्योंकि अब की बार हमने स्टार का यूज़ नहीं किया। स्टार क्या कहता है, स्टार कहता है कि जितने भी आपके HTML के एलिमेंट है वेब पेज में वो सभी हाइड हो जाएंगे, जिसमें हमारा बटन भी आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर अब की बार div का यूज़ किया, तो जितने भी div एलिमेंट है वो सब हाइड होंगे, बटन हाइड नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्लास के थ्रू देखते हैं। देखिए क्लास यहाँ पे लिखी हुई है ब्लू, ठीक है। तो मेरे पास जो है अभी क्लास है, क्लास नंबर, तो ये div3 ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी क्लास div3 है, जिसकी क्लास div3 है, तो div3 किसकी क्लास है, तीसरे नंबर के div की, तो वो हाइड होगा। सिंगल किसी एक क्लास के थ्रू, क्लास के नाम के थ्रू आप टारगेट कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे सभी div आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो केवल और केवल तीसरे नंबर का div जो था हमारा वो हाइड हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए बटन पे मैं कैसे काम कर रहा हूँ ये आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए डबल क्लास दी है, डॉट ब्लू डॉट रेड, मतलब दोनों क्लास किसी एक एलिमेंट में होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यदि मैं यहाँ पे डॉट div3 और डॉट div4 कर दूँ या डॉट div2 कर दूँ तो देखिए क्या एक्शन परफॉर्म होगा। सेव करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होने वाला। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ये हमने अभी सिलेक्टर लगाया है इसमें कहा है कि div3 और div2 ये दो क्लास किसी एक एलिमेंट में होनी चाहिए। अगर ये दो क्लास किसी एक एलिमेंट में होगी तभी ये फंक्शन काम करेगा। अभी ये दोनों क्लास किसी एक एलिमेंट में नहीं है, div3 है तो div2 नहीं है, div2 है तो div3 नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जैसे div3 मैंने लगाया है, यहाँ पर एक क्लास में और लेता हूँ div2, ठीक है, div2, और इसका क्लास का नाम कुछ और यहाँ पे सेव कर देते हैं। अभी हम इस वाले पर एक्शन परफॉर्म करके देखेंगे जिसका जो नाम है, जिसकी जो वैल्यू है div3 है। इसमें मैंने दो क्लास दे दी हैं, div3 और div2,
ठीक है। अब यहाँ पर 2 ही क्लास है। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। क्लिक करूँगा तो देखिए बीच में से जो 3 था वो गायब हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 क्लास है, 2 या 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 क्लास का यूज़ किया है, तो इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। और यदि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो एंड का मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं वो सभी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जिस एलिमेंट की क्लास ये दोनों होंगी, किसी एक एलिमेंट में यदि दोनों क्लास का यूज़ किया गया होगा, उसी एलिमेंट पर एक्शन परफॉर्म होगा, वरना एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये वाला। यदि मैं यहाँ पर कोमा लगा दूं तो इसको बोलते हैं और सिलेक्टर। और सिलेक्टर का मतलब ये है या तो किसी एलिमेंट की जो क्लास है वो div2 होगी या फिर div3 होगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे div3 रखा, और अब देखिए पहले div3 रखते हैं। ठीक है, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, मैं क्लिक करूँगा तो जो div3 था वो गायब हो गया। तो अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या होगा, जो div3 है वो गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने हाइड का फंक्शन लगाया है। आप जो फंक्शन लगाएंगे वही एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, अभी देखिए और का मतलब क्या है। और ऑपरेटर ये होता है ऐसे एलिमेंट जिनकी क्लास div3 हो या फिर div2 हो, मतलब कोई सी भी क्लास हो सकती है, जरूरी नहीं है कि दोनों ही क्लास हो। ऐसे एलिमेंट जिसकी क्लास इन दोनों में से कोई सी भी एक हो या फिर दोनों हो, एक हो या फिर दोनों हो, तो उन पर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। मान लीजिए देखिए मैं यहाँ पे इसको मैंने कर दिया div2, जो हमारा ये div नंबर 2 था उसकी क्लास div2 है और इसकी क्लास div3 है, और जो लास्ट वाला है इसकी क्लास में div3 भी ले लेता हूँ और div2 भी ले लेता हूँ। अब देखिए एक्शन क्या परफॉर्म होगा, समझिए मेरी बात, थोड़ा वीडियो को पुश करिए और देखिए एक्शन क्या होने वाला है, समझिए जरा। सोच लिया? चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया है कि ये और ऑपरेटर है, ऐसे एलिमेंट को हाइड करेगा जिनकी क्लास div3 होगी या फिर div2 होगी। जरूरी नहीं कि दोनों एक ही एलिमेंट में क्लास यूज की जाए, दोनों भी हो सकती हैं या एक एक भी हो सकती है। अभी कौन कौन से div हाइड होंगे, पहले हाइड होगा div2 क्योंकि इसमें क्लास div2 है ये वाली, और फिर होगा div3 हाइड। ठीक है, और उसके बाद होगा ये वाला हाइड क्योंकि इसमें दोनों ही क्लास मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि कोई एक क्लास भी हो सकती है या फिर दोनों क्लास भी हो सकती है। अभी देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा 5 के 5 div आ रहे हैं, क्लिक करूँगा तो देखिए 3 div गायब हुए हैं, पहला और चौथा रहा है। पहले वाला ये वाला रह गया और चौथा रहा ये वाला, क्योंकि ये वाले हमने कहीं भी क्लास यूज़ नहीं की। यहाँ पर ये भी गायब हो गया और बाकी ये और ये दोनों गायब हो गए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम और ऑपरेटर, सॉरी और सिलेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं आईडी के बारे में। मैंने आपको बता दिया है किसी आईडी को सिलेक्ट करना। मैंने आप ही देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बटन को आईडी के द्वारा टारगेट किया है, तो इसी तरह से आईडी के द्वारा आप टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ, ये 5 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस div नंबर 4 को एक आईडी प्रोवाइड कर दूँ, आईडी इक्वल्स टू डेमो के नाम से मैंने एक आईडी प्रोवाइड कर दी। सेव किया, पेज को रिफ्रेश करेंगे। 1 मिनट यार, अभी नहीं, अभी मैंने आईडी को टारगेट नहीं किया। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बटन पर क्लिक होने पर जो आईडी जिसकी आईडी डेमो है वो हाइड होगा। ओके, सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। मैंने रिफ्रेश किया, सभी div मेरे सामने है। मैं क्लिक करूँगा तो देखिए 4 नंबर का div हाइड होगा क्योंकि उसकी आईडी डेमो थी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है एट्रीब्यूट के द्वारा हाइड या शो करना। देखिए समझिए मेरी बात को, एट्रीब्यूट केवल एंकर टैग का नहीं होता है, ऐसे बहुत से सभी एलिमेंट हैं HTML के जिनका अपना कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है। तो अभी हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एंकर टैग और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ लिंक A। ठीक है, और इसी तरह से मैं एक और लेता हूँ एंकर टैग और यहाँ पे मैं लेता हूँ लिंक B। ठीक है, लिंक B। चलिए सेव करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे एंकर टैग बना लिए जिनको मैंने एक एट्रीब्यूट एंकर में href के नाम से। यदि आप डायरेक्टली किसी एट्रीब्यूट की मदद से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी एलिमेंट को, तो वो आप यहाँ पे केवल और केवल क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिंगल कोट लगाना है। सिंगल कोट के बाद आपको ये ब्रैकेट लगाने हैं। ठीक है, बड़े ब्रैकेट बोलते हैं इनको। इसके अंदर आपको एट्रीब्यूट का नाम देना है। देखिए एट्रीब्यूट इसमें भी href है और इसमें भी href है, तो मैं यहाँ पे दूंगा href और सेव करूँगा, पेज को क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास में 2 लिंक आ गए, लिंक A और लिंक B। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा
तो इनको हाइड होना चाहिए क्योंकि इनके जो एट्रीब्यूट है वो href है। मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हाइड हो गए। अभी मैंने क्या किया, मैंने केवल और केवल एट्रीब्यूट की मदद से jQuery के फंक्शन हाइड को कॉल कर दिया। तो क्या हुआ, इसने href एट्रीब्यूट देखा, इन दोनों में href एट्रीब्यूट था तो ये हाइड हो गया। देखिए जरूरी नहीं है कि एंकर टैग में href हो। मैं यहाँ एक काम करता हूँ, div2 है, इसमें href लगा देता हूँ, एक href एट्रीब्यूट यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू अभी मैं कुछ नहीं करता। अब देखिए ये वाला div भी अब हाइड होना चाहिए, जो div2 है। रिफ्रेश करूँगा तो देखिए div 1 से लेके 5 तक आ रहे हैं और जो लिंक A और B है वो भी आ रहा है। इनका जो एट्रीब्यूट है इनमें यूज़ हुआ है href, इसमें भी href यूज़ हुआ है और जो div2 है मैंने यहाँ पर भी एक एट्रीब्यूट href लगाया है। तो यदि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इन दोनों के साथ हाइड होने के साथ साथ इसको भी हाइड होना चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ, देखिए div2 भी गायब हो गया और जो हमारे लिंक थे वो भी गायब हो गए, ठीक है। तो एट्रीब्यूट की मदद से भी आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर href है और यहाँ पर भी href है। एक काम करता हूँ, मैं एक लिंक और बनाता हूँ। देखिए ये तो हमने किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना सीखा। अब एक काम करते हैं, एट्रीब्यूट के साथ साथ अब हम एट्रीब्यूट को नहीं बल्कि उसके साथ उसकी वैल्यू को भी चेक करेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक जो लिंक B है इसमें वैल्यू देता हूँ google.com, ठीक है, google.com, और यहाँ पर भी मैं इस div को वैल्यू देता हूँ google.com। देखिए अब मैंने क्या किया, दो जगह पर मैंने सेम एड्रेस यूज़ कर लिया, एक तो यहाँ पर div सेकंड में और यहाँ पर लिंक B में। यहाँ पर href में कोई वैल्यू नहीं है। तो देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं href केवल एट्रीब्यूट को नहीं देखूँ बल्कि एट्रीब्यूट के साथ उसकी वैल्यू को भी चेक करूँ। जहाँ पर मैंने यहाँ पे डाल दी वैल्यू google.com, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसका जो नाम है वो href हो और उसकी वैल्यू google.com हो, उसको हाइड करना है। देखिए हाइड करना मैं सिखा रहा हूँ, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता दिया। क्लिक करूँगा तो देखिए क्लिक करने पर क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिंक A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, और मैंने जो google.com जो एड्रेस दिया है href में वो div2 में दिया है और लिंक B में दिया है। तो देखिए समझिए मेरी बात को, जो ये लिंक B है ये वाला, इस पर google.com है और यहाँ div2 इस पर google.com है href में वैल्यू। यदि मैं क्लिक करूँगा तो अब लिंक B को हाइड होना चाहिए और div2 को। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्लिक किया, यहाँ पे लिंक B था वो भी यहाँ से हाइड हो गया और जो div2 था वो भी यहाँ से हाइड हो गया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको एक एक करके सभी सिलेक्टर्स के बारे में बता दिया है। ये बेसिक सिलेक्टर थे jQuery के, आगे जो सिलेक्टर आएंगे मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। और यदि आप किसी अदर सिलेक्टर के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहां पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जिस सिलेक्टर के बारे में आप कहेंगी मैं उसके आधार पर कोई वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट माइंड के साथ हमारे साथ जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करिए। और हमारा चैनल है टेलीग्राम पर जिसमें हमारे वेब डेवलपर्स ज्वाइन हो रहे हैं, उसको ज्वाइन करिए ताकि आपकी जो भी क्वेरी है आप वहाँ पर शेयर कर सकें और जो पर्सन वहाँ पे और जुड़े हुए हैं वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर